हेलो स्टूडेंट, स्वागत करते हैं एक बार फिर आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मोटिवेशन दीक्षा एजुकेशन पर। मैं यशवंत सिंह आज फिर आप लोगों के साथ उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक के साथ, एक नई सीख के साथ और एक नई सलाह के साथ। मैं आप लोगों को ऐसी ऐसी टिप्स बता रहा हूँ जो टिप्स आप लोगों से जुड़ी हुई हैं, आपकी लाइफ से जुड़ी हुई हैं, आपसे जुड़ी हुई हैं, आपके जीवन से जुड़ी हुई हैं। इस प्रकार से मैं आप लोगों को मोटिवेट, डीमोटिवेट, कहाँ बच्चा डीमोटिवेट होता है वो, कहाँ बच्चा मोटिवेट होता है वो, इस तरीके से मैं आपको हर लेक्चर में एक नई थिंक लेकर के आ रहा हूँ, एक नई सोच लेकर के आ रहा हूँ। यदि आप इन सोच के ऊपर और इन थिंग्स को अपनी लाइफ में अरेंज करोगे तो मान लीजिए कि आप लोग कभी भी कहीं भी असफल नहीं होगे। अब देखिएगा मैं आज आप लोगों के लिए क्या लेकर के आया हूँ, बने रहिए मेरे साथ अंत तक। ठीक, बहुत ही अच्छा टॉपिक है एग्जाम टाइम। ठीक, क्या होता है जब एग्जाम होता है। आज का जो टॉपिक है मेरा वो ये है कि ऐसा क्या होता है जब एग्जाम होता है, यानी आप क्या कर सकते हैं एग्जाम के दौरान, क्या करते हैं स्टूडेंट, कौन सी मतलब कौन सी गलतियां करते हैं, कौन सी गलती करते हैं, या फिर क्या रहता है एग्जाम टाइम में, तो आज एग्जाम टाइम की बात हो रही है, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम की। चाहे वो आपकी लाइफ का एग्जाम हो और चाहे वो आपकी किसी क्लास का एग्जाम हो, चाहे वो आपका किसी कंपटीशन का एग्जाम हो, किसी का भी एग्जाम हो। ठीक, तो उसमें आपको क्या करना चाहिए, किस तरीके से आपको अपने आप को ढालना चाहिए, किस तरीके से आपको उस कंपटीशन को या उस एग्जाम को फेस करना चाहिए। मींस आपकी लाइफ से लेकर के हर लाइन में आपका एग्जाम होता है, एक बार जरूर हर किसी का एग्जाम होता है। उस एग्जाम में यदि व्यक्ति पास हो जाए तो वो सब कुछ पास कर लेता है, और यदि नहीं हो पाए तो वो सब कुछ खो भी देता है, कभी कभी लाइफ में खो देता है और पढ़ाई में पास कर लेता है, अच्छे अंक प्राप्त कर लेता है। ठीक, तो इस तरीके से अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार से एग्जाम को यूज किया जाता है। ठीक, ऐसा क्या करें जिससे हम एग्जाम में पास हो सकें, या एग्जाम टाइम पे हम कौन सी गलती करते हैं जिससे कि हम एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त नहीं कर पाते हैं, एक अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर पाते हैं, अच्छे अंक। तो आज मैं वही बताने वाला हूं, कैसे क्या करें जिससे कि आपके अच्छे अंक आ सकते हैं। ठीक, सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना कॉन्फिडेंस, क्या कॉन्फिडेंस, अपने कॉन्फिडेंस को सबसे ज्यादा महत्व देना है। मींस आपको कॉन्फिडेंट रहना है अपने ऊपर कि हाँ, आप जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं वो आपका बिल्कुल राइट है। कैसा है, बिल्कुल राइट है, कैसा है, बिल्कुल राइट है। आपको ये सबसे पहले विशेष तौर पर ध्यान देना है। पहला पॉइंट ये है कि सबसे पहले आपको कॉन्फिडेंट होना है अपने किसी भी टॉपिक पर। जैसे मान लीजिए आपको किसी का भी एग्जाम हो, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है वो आपका, उसमें आपको कॉन्फिडेंट रखना है। और सबसे पहली बात, जब एग्जाम टाइम में आपको पेपर दिया जाता है, यानी एग्जाम दिया जाता है या पेपर दिया जाता है, तो 15 मिनट मिलते हैं आपको उसे पढ़ने के लिए कि इसे रीड कीजिए और अपने अनुसार अपने अकॉर्डिंग इसे समझिए और फिर करना स्टार्ट कीजिए तसल्ली से, यानी ध्यानपूर्वक। तो उसमें बच्चे ज्यादातर क्या करते हैं, एक वो बच्चे होते हैं जो अच्छे से याद करके आते हैं, और एक बच्चे वो होते हैं जो फेर कर थोड़ा बहुत याद कर लिया, बस उसी से देखते हैं चलो एग्जाम में आएगा या नहीं आएगा तब देखेंगे। ठीक, तो उसमें दो प्रकार के बच्चे होते हैं। कभी भी एग्जाम टाइम पे नकल के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए, नकल के बारे में कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि हमें नकल मिल जाएगी, इसके भरोसे कभी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि नकल करना एक अच्छी बात नहीं है, एक गलत बात है। क्या है, एक गलत बात है, तो इससे तो बच के ही रहना चाहिए। इसमें भी एक कंडीशन निकल के आती है ये कि कभी कभी ऐसा होता है कि स्टूडेंट अपना और एग्जाम टाइम में, देखो पहला पॉइंट क्या हो गया, सबसे पहले कॉन्फिडेंस होना चाहिए। दूसरे नंबर पे दूसरा पॉइंट जो है
वो ये है, दूसरे नंबर पर पॉइंट आता है आपका ट्रस्ट, यानी कि अपने ऊपर ट्रस्ट यानी विश्वास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए अपने ऊपर। क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए अपने ऊपर। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट बता रहा हूं, जिन्हें यदि आप अपनी टेस्ट में या एग्जाम टाइम में इन्हें ध्यान पूर्वक इन्हें अपने माइंड में रखोगे तो आप किसी भी टेस्ट में फेल नहीं होगे कभी भी। क्या नहीं होगे? फेल नहीं होगे। विश्वास वाली बात कब आ जाती है? कंडीशन जो मैं फर्स्ट बताने वाला हूँ वो इसी के ऊपर है। यदि आप अपने ऊपर ट्रस्ट करते हैं, अपने ऊपर विश्वास करते हैं, तो आप केवल और केवल अपने ही चॉइस पर जाओगे। किस पे जाओगे? अपने ही चॉइस पर जाओगे, जो आपको ठीक लगेगा वही करोगे। बट यदि आप अपने ऊपर विश्वास नहीं रखते हैं तो उसमें आप क्या करोगे? किसी भी मित्र या किसी भी अननोन पर्सन जो आपकी सीट के जस्ट पीछे बैठा हुआ है उसकी कॉपी में आप नकल करके भी अपने आप को कंफर्म करके आप उसी का आंसर भी लिख देंगे, जो कि गलत है, जो क्या है? रॉन्ग है बिल्कुल। हमेशा ध्यान रखिए अपने एग्जाम टाइम में, यदि आप कमजोर हैं, यदि आप कमजोर हैं तो आपसे पीछे वाला स्टूडेंट कोई आपसे मजबूत या होशियार नहीं है, वो आपसे भी ज्यादा कमजोर है। इस वाली थिंक को अगर आप लेकर के चलेंगे तो यकीन मानिए आप कभी नकल नहीं करेंगे और अपने द्वारा अपने ही अनुसार क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे और आप पास होगे। नकल के भरोसे कभी भी नहीं रहना चाहिए। ठीक, नकल करना बिल्कुल गलत बात है। थिंक कैसी रखनी है? अपने अंदर पॉजिटिव रखनी है। 15 मिनट जो मिले आपको उसमें क्या करना है? आपको एग्जाम पेपर को पूरी तरीके से पढ़ना है। पूरी तरीके से पढ़ने के बाद में भी आपको एक विशेष तौर पर बात ध्यान रखनी है कि हमें क्या करना है? पढ़ने के बाद में क्वेश्चन वही, सबसे पहले वही क्वेश्चन लेना है जो हमें आता है। क्या आता है? जो भी क्वेश्चन हमें आता है अच्छे से हम उसको जानते हैं, यानी उसको पढ़ के आ चुके हैं, उसी क्वेश्चन को सबसे पहले हमें हल करना है। उसके बाद जो भी बचे क्वेश्चन हैं वो बाद में हल करने हैं। वो कैसे करने हैं? वो बाद में हल करने हैं। ठीक, लास्ट में। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करना है वो कौन सा करना है? जो हम जानते हैं। जैसे जानते हैं फर्स्ट क्वेश्चन अगर हमें आता है फर्स्ट कीजिए, सेकंड आता है सेकंड कीजिए, और यदि हमें 8th क्वेश्चन भी आता है तो सबसे पहले क्या करेंगे? 8th ही करेंगे। क्या करेंगे? 8th ही करेंगे। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है कि कौन सा क्वेश्चन आपको करना है। जो क्वेश्चन आपको पहले आता है वही क्वेश्चन आपको पहले अटेम्प्ट करना है। ठीक, और अपनी सावधानी से करना है, विशेष तौर पर ध्यान रख करके करना है। कोई भी क्वेश्चन, कभी कभी ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन हमने किया, दूसरा क्वेश्चन भी उसी के जैसा सेम हो जाता है, सेम आंसर हो जाता है, हम भूल जाते हैं और उसे कर देते हैं। इस कंडीशन में मैं आपको कल एक वीडियो दूंगा अपनी, जिसमें मैं यही बताने वाला हूं कि एक क्वेश्चन जो भी हमने किया उसे सेम ना हो, ऐसी कंडीशन भी होती है। ऐसा तरीका भी होता है जिस तरीके से हम याद करें। तो याद करने का तरीका, याद किस प्रकार से करें, ये मैं कल बताऊंगा आपको। कल अगली वीडियो में आप देख सकते हैं। ठीक, तो जो आता है क्वेश्चन वही सबसे पहले करना है हल, उसके बाद में आपको आगे बढ़ना है। चाहे आपका वो क्वेश्चन आपके किसी भी कंपटीशन लेवल का हो या आपके स्मॉल पेपर यानी छोटे छोटे पेपरों का हो, उसमें भी आप यही फॉलो करेंगे। ठीक, अब इसमें एक कंडीशन ये निकल के आती है कि मतलब क्या होता है कि जो त्रैमासिक परीक्षा जो होती है, यानी फर्स्ट बार जो परीक्षा होती है, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक, इस तरीके से परीक्षाएं होती हैं, जिसमें त्रैमासिक परीक्षा में स्टूडेंट कभी कभी नहीं जाते हैं और कभी कभी स्टूडेंट अर्धवार्षिक में भी नहीं जाते हैं, अर्धवार्षिक जो होती है उसमें भी नहीं जाते हैं। तो ये गलत है। आपको सभी एग्जाम करने हैं और सभी परीक्षाओं में आपको बैठना है। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस जब भी आएगा जब आप एग्जाम देंगे, और टेस्ट में कभी भी आपको छुट्टी नहीं मारनी है। यदि आपका टेस्ट हो रहा है क्लास में तो आपको डेली क्लास अटेंड करनी है, जिससे कि आपके टेस्ट में भी अच्छे नंबर आ सकें। ठीक, तो इस प्रकार से कर सकते हैं आप किसी भी एग्जाम को क्लियर, विशेष तौर पर कुछ पॉइंटों के अनुसार ध्यान में रख करके। ठीक, और आपको एग्जाम करने के टाइम पर, एग्जाम करते समय अच्छे अंक कैसे
प्राप्त करें, ये भी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा अपनी। ठीक, तो आप लोग वेट कीजिए और मेरे चैनल को यानी अपने इस चैनल को विशेष तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को यानी ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपकी हर प्रॉब्लम जो भी आपको आती है आपके बिना बताए मैं आपको क्लियर करता जाऊंगा। हर लेक्चर में ऐसे ही लेने वाला हूं। उसके बाद में कुछ लेक्चर ऐसे होंगे जो पढ़ाई के होंगे, स्टडी के ऊपर होंगे। स्टडी में मैंने आपको पहले ही कंफर्म करा दिया, ऑल सब्जेक्ट को लेकर के मैं चलूंगा। ठीक, तो हिंदी चल रहा था, हिंदी ही चलाएंगे, बट अभी एग्जाम कैंसिल हो गए, इस वजह से हम लोग उनको नहीं ले रहे हैं। अभी आपके जो नॉर्मल टॉपिक्स हैं जो आपको पार कर सकते हैं यानी पास करा सकते हैं, वही मैं आपको बताता चल रहा हूँ। आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आ सकते हैं, तो इन बातों को विशेष तौर पर ध्यान रखिए। छोटी छोटी सी बातें हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं।